नमस्कार। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। आज हम परिचर्चा करेंगे टीपीएस। टीपीएस ही क्यों, इसमें क्या बच्चों को क्वालिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। टीपीएस जो कि हमारी तमन्ना है कि एक दिन नंबर 1 कहलाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो पूरे विश्व में हमें एक नाम करना है। आज हम टीचर के माध्यम से जानेंगे कि टीपीएस बच्चों के लिए क्या करता है और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम मोना मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप टीपीएस के बारे में कुछ बताएं कि ये स्कूल दूसरे स्कूल से स्पेशल क्यों है। मैम प्लीज। थैंक यू मैम। आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से भी। टीपीएस इसलिए है क्योंकि यहाँ मैं बहुत सालों से कार्यरत हूँ, अपने कार्य को कर रही हूँ और मैं अदर स्कूल की तुलना में कह सकती हूँ कि टीपीएस आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल है, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चों लोग के लिए, पढ़ाई से लेकर एक्टिविटी, यहाँ तक कि बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की भी सुविधा प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि गुनी टीचर के द्वारा ध्यान दिए जाते हैं, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके बच्चे के भविष्य के उज्जवल के लिए आपका टीपीएस बहुत ही मेहनत करता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम ने, जैसे आपको कि आपके उज्जवल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आप प्लीज टीपीएस में ही एडमिशन कराएं। अब कुमकुम मैम से जानते हैं हमारे। कुमकुम मैम कुछ बताइए टीपीएस की क्वालिटीज। थैंक यू मैम। टीपीएस स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ राष्ट्रहित की शिक्षा भी दी जाती है, राष्ट्र प्रेम की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर हर विषय रोचक तथा सरल ढंग से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। बच्चों को ऐतिहासिक स्थल पर भी भ्रमण कराने के लिए ले जाया जाता है ताकि बच्चों की इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं ताकि बच्चों के बौद्धिक विकास हो सके। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि रिसेंटली अभी मैम ने कहा कि हम विजिट भी करते हैं, हम टूर भी करते हैं। वो टूर से वे घूमने का माध्यम ही होता है। जैसे रिसेंटली अभी हम बोध गया गए थे, तो वो बोध गया बच्चों को लेके गए थे, लेकिन हमने उन बच्चों को एक अध्यात्म के साथ जोड़ा, उनको बताया कि कैसे एक नया धर्म जन्मा और उस धर्म ने कैसे पूरे विश्व में नाम किया है। तो मैम ने बहुत अच्छा कनेक्ट एग्जाम्पल बताया है। हम रिंकी मैम से जानना चाहेंगे और आगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीपीएस हमारे टीपीएस का एक खासियत बात है कि यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, जो कई बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और हम उन बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा देते हैं। थैंक यू मैम। मतलब अगर आपके बच्चे बहुत दूर से आते हैं और अगर रहने की कोई फैसिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो टीपीएस हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है। तो आप निश्चिंत होके, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपने बच्चों को खुद जॉब करते हैं और बच्चों को भी देखें। तो वैसी स्थिति में आप अपने बच्चों को टीपीएस हॉस्टल में प्रोवाइड करता है, तो आप अपने बच्चों को निश्चिंत टीपीएस में छोड़ सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे से सब चीज़ की सुविधा दी जाती है और देख रेख होती है। थैंक यू सो मच रिंकी मैम। हम आगे बढ़ेंगे। वंदना मैम। थैंक यू। सबके सबसे अच्छे विचार दिए। टीपीएस में अभी एडमिशन चल रहा है और बच्चे लोग आ भी रहे हैं, एडमिशन हो भी रहा है। और एडमिशन के मामले में यहाँ पर गार्जियन आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है। आइए, हॉस्टल तो हो ही गया, घुमाने फिराने टूर के बारे में हो ही गया, और क्लास में पढ़ाई की अपेक्षा अलावा इसमें डांस, आर्ट, क्राफ्ट, पीटी वगैरह वगैरह सारा फैसिलिटी यहाँ पर दिया जा रहा है। और वीकली टेस्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई में आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। हर वीक में एक टेस्ट लिया जा रहा है कि तो छोटे छोटे शब्द का ही यूज किया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सके। और सारी फैसिलिटी इसमें दी जा रही है। आइए, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। एकेडमी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, अगर बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, तो उस पर भी मेन फोकस किया जाता है और उसको करियर ओरिएंटेड बनाया जाता है कि अगर बच्चा पढ़ाई के साथ अगर ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो एज अ करियर उसे वो चूज कर सकता है। जैसे कि हर स्कूल की एक नींव होती है, वैसे ही हम सारे टीचरों के सामने हमारी जो नींव है, हमारी जो बुनियाद है, हम उन सर के पास चलेंगे। हम उमेश सर से पूछेंगे, जो कि हमारे डायरेक्टर है, वो टीपीएस की खासियत बताएंगे। सब प्लीज। अगर एक स्कूल खुलता है तो एक जिलखाना बंद होता है।
कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, इसके बाद कहा कि वाह, एक जेल खाना को हम लोग बंद कर रहे हैं, तब स्कूल खोलने का भी कंसेप्ट आया। अक्सर मैं जाता हूँ और रिसर्च करता हूँ, बहुत जगहों पर गया हूँ, इंडिया के बहुत सारे कोने पर गया हूँ, बच्चों को देखता हूँ। बच्चे बाहर में अपने जितना भी इवेंट्स होता है उसको बाहर करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आपके बच्चे अगर कहीं जाए, बाहर भी जाए, तो एक अच्छा बैलेंस प्रस्तुतिकरण दे। रोड सड़क कहीं भी जाए तो अपना प्रस्तुतिकरण अच्छा दे। नहीं, यहाँ बच्चे हैं, अक्सर छुट्टी होता है तो बच्चे अपना कैसे कैसे जाते हैं, कभी कभी तो उनके शब्दों को सुनने में भी खराब लगता है। इसलिए बच्चे को संस्कार पर हम लोग फोकस करते हैं। इसलिए यहाँ पर दो टाइम प्रेयर होता है, सुबह शाम। इसके बाद बीच में मोटिवेशनल भी हम लोग करते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित स्कूल हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग विदेश भी जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी स्कूल को सम्मानित किया गया, तो बहुत बड़े फख्र की बात है। तो बच्चे अब इंडिया के बाहर भी अब हम लोग का परचम लहरा रहा है। तो कम बजट में एक अच्छा स्कूल है, इसलिए यही चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, यहाँ पर भी आप देखे होंगे नंबर 1 सर्वगुण संपन्न विद्यालय, नंबर 1 सर्वगुण संपन्न विद्यालय। सर्वगुण संपन्न का मतलब होता है सभी गुण बच्चे में हो। इसलिए कोई भी पक्ष हो, क्विज, डिबेट, भाषण, एक्सटेम्पोर, जो भी हो, सब लोग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। इसलिए 2026 में आप एक बार आए, पहले विजिट करें। एडमिशन लेने की मैं नहीं कर रहा हूँ, आप पहले विजिट करें, देखें, यहाँ के टीचर से मिले, ऑफिस देखें। और विजन, व्यक्ति का विजन बहुत बड़ा होता है। अगर जिस व्यक्ति का विजन बहुत हाई लेवल का होगा, वो बच्चे भी वहाँ के हाई लेवल के होंगे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट का रिजल्ट आया जिसमें सुपर 50 आया था, यहाँ के बच्चे टॉप की, बहुत बड़े प्राउड की बात है। जनरल पोस्ट ऑफिस में एक कंपटीशन हुआ, यहाँ 3-4 बच्चे क्वालिफाई किए, तो बहुत 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 अच्छा है। बहुत आप सभी लोग इसका साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ा फख्र है। राजू सर क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे टीपीएस स्कूल में बड़े बड़े स्कूल तो देखने को मिला, लेकिन छोटे स्कूल में हमारे जितना डेवलपमेंट हमारे बच्चों के प्रति जो फ्यूचर के लिए फोकस की जाती है और एक्सपर्ट हमारे टीचर जो देते हैं, वो और जगह पे देखने को नहीं मिलता। जैसे हम लोग अपने डॉट क्लास के साथ साथ हम लोग वीकली टेस्ट लेकर के बच्चों को देखते हैं कि कौन बच्चे हमारे वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन एक्टिव है। इस तरह की सिलेक्शन करके हम 3 ग्रुपों में बांट देते हैं, ABC। और ABC में C वाले को जो हम लोग अलग करके फिर उसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। और फिर जब हमारे एक ग्रुप में आ जाते हैं तो फिर हम लोग वीकली टेस्ट लेकर के सेटिस्फाइड करते हैं कि 80% हमारे बच्चे सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो फिर इस टॉपिक पे फिर रिमाइंड करने के लिए हम लोग फोकस करते हैं कि आगे हम लोग ना पढ़ें, उसी को फिर रिमाइंड किया जाए जब तक हमारे बच्चे सेटिस्फाइड ना हो जाए। और इस तरह से हमारे और भी एक्स्ट्रा मॉडल है, एक्टिविटी है, वीकली हम लोग करवाते रहते हैं बच्चों को, ताकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो एक्स्ट्रा हम लोग दे करके उस बच्चे को मोटिवेशन कर देते हैं और पढ़ने में इंटरेस्टेड आ जाता है। थैंक यू। अब आगे हम सुरेंद्र सर से जानना चाहेंगे सर, और क्या टीपीएस में और क्या क्वालिटी है सर? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाविदों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि टीपीएस विद्यालय में ही एडमिशन क्यों करवाया जाए। तो इसकी कुछ खासियत है जो यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय हैं, इन खासियत को और किसी विद्यालय में नहीं देखा जा रहा है। पहला खासियत है कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे विशेष रूप से फोकस किया जाता है। डाउट क्लास की भी व्यवस्था है। वैसे बच्चे जो क्लास में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, उन बच्चों को स्पेशली वे में रोक कर उन्हें 1 घंटे का डाउट क्लास में उनके शंका का समाधान किया जाता है। तो कहना हम यही चाहते हैं, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, आए, देखें, एक मौका दें और यह देखें कि आपके बच्चों में नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और शैक्षणिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धन्यवाद। सो यहाँ पे बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स सिर्फ बच्चों को एक ही तरीके से नहीं बताया जाता। उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स का मतलब होता है कि उनको कल्चरल डेवलपमेंट
प्लस उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी और करियर ओरिएंटेड हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, हर तरह की पढ़ाई होती है, ताकि हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर निकले वो फ्यूचर में कुछ कर सके और देश का नाम कर सके। सो हम आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का एडमिशन टीपीएस में ही कराएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।